दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैंने अभी नागा साधुओं पे लेटेस्ट वीडियो बनाया है। उनके रहस्यमय जीवन के बारे में आप उनको ज़रूर देखिए। मेरे ब्लॉग पे जो है वो उपस्थित है, मैंने वीडियो डाल दिया है। आप लोग ज़रूर ज़रूर वॉच करें और जो भी हो प्यार भरा कमेंट ज़रूर हो लिखें। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण आस्था एवं धर्म के जो प्रतीक है महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ आई है। अभी तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें महाकुंभ की और नागा साधुओं की बात ना करें तो महाकुंभ की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाकुंभ में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा आकर्षण का अगर कोई केंद्र रहा है इस वक्त तो केवल है नागा साधु। दोस्तों, आपको बता दूं कि नागा साधुओं का जो जीवन होता है आम साधुओं की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन और दुर्गम होता है। आपको बता दूं कि नागा साधुओं को हमारे धर्म के जो है रक्षक बोला जाता है या इनको कमांडो बोला जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि महाकुंभ जो गए होंगे वो देखे होंगे कि महाकुंभ में जो है अपने अपने अखाड़े में नागा साधु जो है धर्म का ध्वज फहरा करके और धर्म का ध्वज फहरा करके अपने इष्ट देवताओं का जो है स्थापना करते हैं। तो वो इष्ट देवता का स्थापना कैसे किया जाता है? वेद मंत्रों के साथ जो है वेद मंत्रों के साथ उनको दुग्ध का स्नान करा करके और सबसे पहले अपने इष्ट देवता को वो स्नान कराते हैं, फिर उनके जो है शस्त्रों को स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद अपना स्नान करते हैं। और जिस तरह से वो नहलाने के लिए लेके जाते हैं अपने इष्ट देवता को, मंत्रों के साथ लेकर जाते हैं और वापस जो है नहलाकर मंत्रों के साथ उन्हें जो है यथा विधि के अनुसार उनको स्थापित करते हैं। जब ये महाकुंभ कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये धर्म ध्वजा अपना हटा लेते हैं। आपको बता दूं कि महाकुंभ में आने से पहले ये कहाँ रहते हैं? आपके मन में सवाल आता होगा कि ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इनको हम पहचाने कैसे? ये सवाल जरूर आता होगा। और आपके मन में जरूर आता होगा क्या आम आदमी की जैसे इनका भी क्या जो इनके पार्थिव शरीर है उसके साथ भी अग्नि दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? इनकी इनकी मृत शरीर या पार्थिव शरीर के साथ क्या किया जाता है? और नागा साधु जो होते हैं, नागा साधु को हम कैसे पहचानें? तो इन सब चीज़ों के लिए ही मैं आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। दोस्तों, नागा साधु जो होते हैं आप कहीं भी देख लें तो आपको जो बोलते हैं ना कि धुनी रमाए हुए भस्म को पूरे शरीर में लगाए हुए और हाथों में और पूरे गले में रुद्राक्ष की माला जिनके शरीर पे हो और जिनके लबों पे केवल और केवल महादेव का नाम हो, हर हर महादेव, ऐसे संतों को ही नागा संत बोलते हैं। आपने जरूर देखा होगा, क्या नागा आपके मन में ख्याल आता होगा क्या नागा साधु जो होते हैं निर्वस्त्र रहते हैं? तो नहीं दोस्तों, हर कोई नागा साधु निर्वस्त्र रहे ये जरूरी नहीं होता है। देखिए, वस्त्र न पहनने के पीछे इनके अलग कारण हैं। निर्वस्त्र होने के पीछे इनका एक सबसे बड़ा मान्यता है, जो दिगंबरी है, दिगंबरी शाखा से प्रभावित हैं जो नागा साधु या जो उस धर्म को मानने वाले हैं, उनकी ऐसी सोच है कि हम जो प्रकृति में आए थे, निर्वस्त्र आए थे, तो प्रकृति की यही अवस्था हो सकती है और इसके सिवा कोई अवस्था नहीं हो सकती। जैसा कि मैं नागा साधु के बारे में जानता हूँ कि नागा का मतलब होता है खाली, रिक्त। इनकी ऐसी मान्यता है कि भगवान के भजन और अध्यात्म के सिवाय सारी चीज़ें केवल और केवल रिक्त हैं, शून्य हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं कि जब 8वीं शताब्दी में जो है हमारे ऋषि, हमारे अध्यात्म गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी जब अखाड़े की स्थापना किया तो उनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि अखाड़े में जो है ऐसे संत को रखा जाए जो धर्म की रक्षा कर सके और उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान हो, ताकि समय पड़ने पे शास्त्र भी से बात कर सकें और समय पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा लें। तो उस दिन से जो मठ बनाया गया वो मठ था, अखाड़ों का जो मठ बनाया गया, उन्हें नागा साधुओं का मठ बोला जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नागा साधु जो होते हैं उनकी जो जीवन होती है अत्यंत कष्ट होती है। केवल उनकी दीक्षा रश्मि ही नहीं होती है, जब वो दीक्षा लेते हैं दोस्तों, तो आपको बता दूं कि उनके दीक्षा लेने के पूर्व उन्हें 12 साल का जो होता है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना पड़ता है और गुरु की तपस्या करनी पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है। जब ये सब देख करके गुरु को समझ में आ जाता है, आश्वासन हो जाता है कि ये मेरा शिष्य अब पूर्ण रूप से जो है समाज को परित्याग कर दिया, तो उसका दीक्षा का संस्कार होता है।
और दीक्षा ऐसा वैसा नहीं होता दोस्तों। दीक्षा इस तरीके का होता है कि सबसे पहले उनको जो होता है उनका ही तर्पण कराया जाता है, उनका पिंडदान कराया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जब नागा साधु मृत्यु होती है तो उन्हें मुखाग्नि नहीं दी जाती है, क्योंकि वो अपने जीते जी ही अपना जो है तर्पण कर लिए हैं। और जब मुखा हो जाता है, इसी को बोलते हैं विजय हवन संस्कार, जिसमें अपने आप को तर्पण देना पड़ता है और अपने आप की जो होती है पिंडदान देनी पड़ती है। जब ये पिंडदान हो जाता है तो क्या होता है, उनको बोला जाता है कि अब आप जो है आपको क्या है भीख मांगना है। भीख मंगवाया जाता है और भीख मांगने का रस्म ऐसा है कि उनको जो बोला जाता है कि अपने समाज में अपने परिवारजनों से मांगना है, लेकिन परिवार का अगर कोई भी पक्ष पहचान लिया या उन्हें समझ गया तो उनकी जो होती है अधूरी रह जाती है वो संस्कार। उसके बाद जो जिस अखाड़े के हैं उस अखाड़े में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई ऐसा नहीं कोई भी नागा साधु, उनका बकायदे रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी किताब बनती है, उनकी कॉपी में उनका मेंशन होता है कि फला फला आदमी फला फला जगह से और इस पद पर है। महामंडलेश्वर बोलते हैं जो ये नोट करते हैं उनके गुरु। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों तो उसके बाद जो होती है उनको बीज मंत्र दिया जाता है। पर बीज मंत्र के पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनका काम इच्छा को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब उनके लिंग को तोड़ दिया जाता है, ताकि उनके मन में काम की भावना ना आए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि काम है तो मोह है और काम नहीं रहेगा तो निर्मोह हो जाएगा। अगर काम ही नहीं है तो व्यक्ति जो है समाज से दूर हो जाएगा, स्त्री का प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल सेक्स ही नहीं बल्कि ऐसी चीजें भी कि उनके मन में किसी के प्रति लालच ना आए। तो ये होता है उनका संस्कार। दोस्तों जितना भी समझाने की कोशिश की आपने बुद्धि से, अगर मेरी कुछ वाणी में अगर त्रुटि होगी या गलती होगी तो उसे क्षमा करिएगा। दोस्तों इसके बाद जो होता है, जो मैंने जैसा कि बोला कि इनका जो होता है एक आम इंसान की तरह जो होता है, इनकी चिता को आग नहीं लगाया जाता है जब ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सोचिए, जीवन भर कठिन परिश्रम और कठिन तप करते हैं और जब मरने के बाद इनका जो संस्कार कुछ इस तरीके का होता है कि सबसे पहले जो होता है इनका बोलते हैं समाधि खोदा जाता है, समाधि बनाया जाता है। समाधि बनाने के बाद इनके ऊपर जो होता है सबसे पहले इनको वेद मंत्रों के साथ इनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है। वेद मंत्रों के साथ जब पार्थिव शरीर स्नान कर लेता है उसके बाद पूरे शरीर में भस्म लगाया जाता है। भस्म लगा करके इनको जो है वहाँ पे जो इनकी समाधि बनाई गई है उनके अंदर इनको बैठाया जाता है और बैठा करके गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए समाधि को ढका जाता है। और 16 संस्कार होते हैं। और आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें होने के बाद जो होता है तो इनका जो होता है ये निर्वाण की प्रोसेस होती है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोगों बोलते हैं औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन इनका 17 श्रृंगार होता है। जब ये महाकुंभ में नहाने आते हैं तो इनका 17 श्रृंगार करके ये नहाने आते हैं। ये इतने पवित्र माने जाते हैं कि सबसे पहले इन्हीं को मौका दिया जाता है कि आप स्नान करें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो धर्म की रक्षा करते हुए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आपको मालूम ही होगा कि हमारे जो फौजी भाई हैं वो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं दुश्मनों से बचाने के लिए, और ये रक्षा करते हैं हमारे धर्म की, हमारे अध्यात्म की। अगर ये है तो आज हमारा धर्म है और हमारा अध्यात्म है, लेकिन ये कभी हक नहीं जताते हैं कि हम आपका अध्यात्म और आपका धर्म का रक्षा करते हैं। ये कुछ मांगते नहीं है। लोग इनके बारे में गलत अवधारणा रखते हैं दोस्तों। ये सोचते हैं कि ये पैसे मांगते हैं। जो पैसे मांगता है वो नागा साधु नहीं है। नागा साधु कभी पैसे नहीं मांगते। नागा साधुओं का एक रिवाज है कि नागा साधु जो होता है एक दिन में 7 बार ही भोजन मांग सकते हैं। भोजन मांग करके जीवन व्यतीत करते हैं। अगर 7 बार से ज़्यादा अगर इन्हें जरूरत भी होती है तो नहीं मांगते हैं। अगर 7 बार मिल गया तो ठीक है, वरना ये खाली पेट सो जाते हैं। ये उलाहना नहीं देते, समाज के लिए अदृश्य रूप से काम करते हैं दोस्तों। ये होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं की सिद्धियां इतनी प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों कि नागा साधुओं को न तो ठंड लगता है, न गर्म लगता है, न बरसात लगता है। नागा साधु इतनी कड़कती ठंडी में भी आप देखे होंगे कि नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते। नागा साधु नहीं पहनते क्योंकि इनकी सिद्धियों में इतनी शक्ति आ जाती है। ये मानते हैं कि आकाश जो है इनका वस्त्र है और धरती इनकी वस्त्र है, और बीच में ये लगा लेते हैं भस्म का। और भस्म कोई ऐसा वैसा नहीं, भस्म को बनाने का इनका प्रोसेस होता है। ये पहले लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ियों को जला करके उसका भस्म रेडी होता है, भस्म तैयार होता है, फिर उसको कपड़े से छानते हैं दोस्तों। फिर कपड़े से छानने के बाद ये
पानी से धोते हैं और फिर पानी से धोने के बाद फिर उसके बाद दूध में घोलते हैं और फिर उसके बाद पकाते हैं और उसके बाद फिर शरीर में लगाते हैं। ऐसे होते हैं नागा साधु। नागा साधु केवल सौम्य परंपरा को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। नागा का अर्थ होता है कि खाली कुछ भी ना हो। इनके जीवन में केवल और केवल भगवान की भक्ति और आध्यात्म का ही महत्व होता है, बाकी सारी चीजें ये रिक्त मानते हैं। क्या नागा साधु आपको लगता है कि हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं? नहीं, नागा साधु में भी दो टाइप के होते हैं। एक जो दिगंबरी, जो वस्त्र को निकाल करके निर्वस्त्र रहना पसंद करते हैं, और एक जो वस्त्र धारण करते हैं। उनकी सोच होती है वस्त्र धारण करने वालों की कि समाज परिवर्तनशील है और समाज में जाना है तो वस्त्र का धारण करना होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल और आता होगा, क्या जो नागा साध्वी हैं क्या वो वस्त्र पहनती हैं या नहीं? तो दोस्तों, वो गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं और उनको हम माई बोलते हैं। और माई के साथ साथ जो होता है, ये जब अकेले में जब अपना बोलते हैं तब करती हैं, और जो अपना मंत्र उच्चारण करती हैं तब ये जो होती हैं अकेले में, जहाँ पब्लिक न देख सके तो वहाँ पे ये निर्वस्त्र होती हैं। तो ऐसे हैं हमारे नागा साधु। नागा साधु जो होते हैं ये सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं दिखते नहीं है, लेकिन जब भी कुंभ होता है तो ये स्कंद जो अपने गुफा है, पहाड़ है, जंगल है, वहाँ ये घोर तप करते हैं, बोलते हैं हठ योग करते हैं। इनको हठ योग बोलते हैं। हठ योग करने वाले होते हैं और वहाँ से निकल कर ये महाकुंभ का प्रतीक्षा करते हैं। जब महाकुंभ 12 साल में आयोजन होता है तो ये महाकुंभ में आते हैं, कुंभ में आते हैं। पूर्ण कुंभ बोला जाता है। महाकुंभ, पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और कुंभ चारों जगह ही आते हैं, वरना ये नहीं आते। सांसारिक जीवन से ये विरक्त होते हैं। जब ये दीक्षा लिए जाते हैं तो इनको जो होता है काम से मुक्त करा दिया जाता है, ताकि अब ये समाज से विलगित हो चुके हैं। ना समाज इनका, ना ये समाज के लिए, समाज के सुख दुख से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये केवल धर्म और केवल आध्यात्म के लिए समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहूँगा दोस्तों। तो जरूर एक बार जो है मेरे पुराने वीडियो को देखें, जो नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में बताया हूँ मैं, और दूसरा जो मैं अभी बनाया हूँ कि नागा जीवन की जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है। तो दोस्तों, ये हो गया नागा साधुओं के विषय में मेरी टिप्पणी। अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें, मेरे मुख से अगर निकल गया हो तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।